नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं विजय न्यूज़। इन दिनों महाराष्ट्र में भाषा विवाद काफ़ी चल रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैदराबाद में कुछ मराठी भाषी है। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम बताइए और हमें ये बताइए कि ये महाराष्ट्र में जो विवाद चल रहा है भाषा को लेके, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा नाम विशाल है और भाषा के ऊपर विवाद चलना यही सबसे बड़ी मूर्खता है। पहली बात तो हर एक भाषा जो प्रांत की भाषा है उसका तो सम्मान होना चाहिए और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई हिंदी वाला है तो उसे हिंदी बात करना देना चाहिए और जो मराठी वाला है उसे मराठी बात करनी देनी चाहिए। उसके ऊपर ऐसी सख्ती नहीं करनी चाहिए कि तू हिंदी है तो मराठी ही बात करना चाहिए। जैसा अभी हम लोग हैदराबाद में रहते हैं तो हम लोग हर तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम तेलुगु लोगों के साथ तेलुगु बात करते हैं, अगर हम हैदराबादी, हम बहुत अच्छी हैदराबादी बात करते हैं और मराठी हम तो हमारी शुद्धता है तो हम मराठी बात करते हैं। यस, हम अगर मराठी है तो हमारे भाषा का हमें गर्व है, अभिमान है और हम जब भी हमारी भाषा का अगर किधर कुछ अपमान अगर होता है तो हम कदापि उसे सहन नहीं करेंगे। लेकिन ये जो सख्ती है ये हमें पसंद नहीं आई कि मतलब कंपलसरी आप मराठी बात करना, या अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे मराठी का अगर कोई अपमान करता है, अगर उसके ऊपर अगर कुछ आप बर्ताव कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा फुल सपोर्ट है। बट सख्ती जो हो रहा है वो हमें कुछ समझ में नहीं आया वहाँ पे कुछ। वही, भारत जो है एक बहुभाषी देश है, यहाँ सभी भाषाएं चलती है। ऐसे में किसी भाषा का मान, किसी भाषा का अपमान ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को समान सम्मान मिलना चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, सभी को समान मिलना चाहिए और उसके लिए ये पॉलिटिक्स ये जो दिख रहा है मतलब ये विषय कुछ और है और विषय को कहीं और लेके जा रहे हो। बाकी ऐसा यहाँ पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है मुझे तो। जी, आपका नाम बताइए और हमें ये बताइए कि ये जो भाषा विवाद चल रहा है इसमें क्या लगता है आपको, ज़्यादा पॉलिटिक्स है, क्या खेल है ये? मेरा नाम गोविंद जागीरदार है। मेरा तो ये मानना है कि ये पॉलिटिक्स ही नहीं है, पॉलिटिक्स ऑफ दी वर्स्ट लेवल है। हर एक को अपनी अपनी मातृभाषा का अभिमान रहता है, उसके ऊपर का थोड़ा सा जो बात है वो गर्व है। लेकिन दुराभिमान, ये चीज़ अभी जो हो चल रहा है वो दुराभिमान है। अभिमान और दुराभिमान में बहुत फ़र्क है। वैसे अगर आप देखें तो हम सभी जो जितनी भी भाषाएं वो संस्कृत की संतान ही है। कौन सी भी भाषा हो, आप जनरली इंडियन लैंग्वेजेस। तो अब ये आपस की भाइयों के बीच में की लड़ाई ऐसा मुझे लग रहा है और इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा चल रहा है। जो ये एजेंडा है कि भाई किसी भी तरह से भारत के लोगों को जितने तरीके से आप तोड़ सकते हो, अलग अलग तरीके हथकंडे हैं। फिर भाषा विवाद भी उसमें एक है, प्रांतीय विवाद हैं और कुछ जाति तो सबसे बड़ी बात है। तो ये सब दिखा दिखा के सबको अलग करने की एक एजेंडा है वो जो चला रहे हैं। और अब डूबते को तिनके का सहारा ऐसा कुछ हो गया। मेरे को लगता है कि ये जो खासकर जो अभी जो चल रहा है वो 3-4 महीने 5 महीने तक चलेगा। जैसे ही बीएमसी माने महाराष्ट्र के जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव है वो ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद में ये मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ अभी उसके लिए चल रहा है, ऐसा मेरा आकलन है। सभी भाषा को सभी ने मान देना चाहिए। मैं अगर दूसरे प्रांत में रहता हूँ तो मुझे भी उस भाषा को उतना ही मान देना चाहिए और वो सीखनी चाहिए। जैसे आज मैं भी मैंने अभिमान से कहता हूँ कि मुझे भी 7-8 भाषा आती है। मैं 5 साल कलकत्ता में था तो मैंने थोड़ी बहुत बंगाली सीख ली, उड़ीसा घूमता था तो उड़िया सीख ली, मराठी तो मेरी मातृभाषा है। यहाँ रहते हैं तो मुझे तेलुगु आती है, थोड़ी कन्नड़ भी आती है। तो जैसी भी वो बात कर लेनी चाहिए और अगर हम किसी दूसरे जगह रहते हैं तो वो भाषा हमें सीखनी चाहिए। उसका भी उतना ही हमने मान सम्मान करना चाहिए। भले ही अपने रोज़मर्रे में मत बात करो, लेकिन बाहर जब निकलते हैं टूटी फूटी क्यों ना हो, आपको वो ये भाषा के नाम पे जो मारपीट जो हो रही है उसको लेके क्या सोचते हैं? ये तो पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है वो। मैंने उसमें कुछ वो लोग भी जिम्मेदार है। अभी परसों मैंने देख रहा था एक छोटा सा वीडियो है जिसमें कोई भाटिया ना कुछ नाम था मेरे ख्याल से, तो वो जानबूझकर बोला था कि मैं मराठी बात नहीं करूँगा, क्यों करूँ। तो ये जो है वहाँ के लोकल मराठी लोगों को आप उस उकसाने वाली बात हो गई। जैसे हम यहाँ रह के बोलेंगे कि हम तेलुगु बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मुझे नहीं आती, सॉरी, ये बात बोलना अलग है और मैं नहीं करूँगा, क्यों करूँ। इस वजह से वो हुआ है। और शिवसेना बोलो या जो भी, इफ़ यू रियली सी द लास्ट वॉरियर कम वॉज मराठास, तो वो तो किसी की बात सुनेंगे नहीं, वो तो झापड़ रख के दे देंगे ज़्यादा ठीक से। मैंने अंग्रेज़ों ने आखिर की जो लड़ाई लड़ी वो मराठों के साथ ही लड़ी। इट वॉज अ मराठा एम्पायर एक्चुअली पूरे देश भर में। लेकिन
मराठा एम्पायर के नाम पे पॉलिटिक्स करना वो क्या कर ठीक रहे है? हैं ना, वही तो बात है, वो ठीक नहीं है। वही बात है। अब लेकिन ये दोनों तरफ से चल रहा है, मैंने बात तो है पॉलिटिक्स ही है, लेकिन कुछ लोग जो उसको जानबूझकर ये कह रहे हैं कि हम मराठी बात नहीं करेंगे महाराष्ट्र में रह के, वो उकसाने का काम कर रहे हैं, और वो है चल रहा है बस। जी, तो आप बताइए, ये नेता लोग जो है पॉलिटिक्स के लिए ही इस भाषा विवाद को इस्तेमाल कर रहे हैं, अस्तित्व को बचाने के लिए अपने, ऐसा आपको लगता है? जी हाँ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मराठी जो है वो झगड़े से आगे नहीं बढ़ेगी। एक संत ज्ञानेश्वर बोल के बहुत बड़े संत हो गए हैं, तो उन्होंने कहा था कि माझा मराठाची बोल कौतुके परी अमृता ही पैजा जिंके। तो जो भाषा अमृत से भी अगर आप कंपटीशन करो तो जीतेगी, इतनी मीठी भाषा है, इतनी प्यारी भाषा है, उस भाषा के लोग अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है। जैसा अभी गोविंद सर ने कहा कि सख्ती नहीं होनी चाहिए, बट हाँ, जो अगर आप उस प्रांत में रहते हो तो वो भाषा सीखने की आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितने आज हम इंग्लिश सभी बात करते हैं, इंग्लिश तो बाहर की भाषा है, पर हम सब बात करते हैं और गौरव से बात करते हैं। जिसको इंग्लिश आती है उसको एक अलग ओहदे से देखा जाता है। तो अगर इंग्लिश हम लोग सीख सकते हैं जो बाहर की भाषा है, तो बाकी भाषा तो हम आराम से सीख सकते हैं। प्रयत्न करना चाहिए सीखने का। बट कोई अगर आया हो, महाराष्ट्र में आया हो, बहुत कम समय से आया हो, तो उसको सख्ती नहीं करनी चाहिए। और हम ही इतनी अच्छी भाषा बोले, सीखे हमारे बच्चे, कि लोगों को लगे कि वो भाषा सीखे, ऐसा होना चाहिए। हमारे ही बच्चे बात नहीं करते और आप जाके लोगों को मार रहे हो, ये तो बुरी बात है। आप खुद के बच्चों को पहले सिखाओ मराठी, फिर लेकिन बाद में। जिस तरह हिंदी का विरोध कर रहे हैं, ये भी एक भारतीय भाषा है और बाकी भी भारतीय भाषा है, तो इस तरह मतभेद पैदा करना कैसा लगता है आपको? हिंदी का विरोध होना ही नहीं चाहिए। मराठी का सम्मान करो। हिंदी का विरोध करना और मराठी का सम्मान का यह दो अलग बात है। आप मराठी का सम्मान कीजिए, हिंदी का विरोध क्यों करना चाहिए? आप हिंदी बोल रहे हो, अच्छी बात है, हमें भी सीखनी चाहिए हिंदी। मैं भी अभी सीख रहा हूँ। जैसे हम सभी बहुभाषिक हैं, और मराठी लोगों का एक बहुत उनका एक क्या बोलते हैं, एक व्यवहार ऐसा होता है कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ मिल जाते हैं। अगर अब हम देखेंगे कि हम यहाँ रह रहे हैं, बट हम सभी भाषाएँ सीखते हैं। इन लोगों का खाना, इन लोगों का रहना, इन लोगों की भाषा हम अपना लेते हैं। इसी तरह जो जहाँ भी आप जाते हो उस जगह को अपनाओ, उसका खाना और उसकी भाषा अगर आप अपना लोगे तो आप वहीं के हो जाओगे। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपनी भाषा छोड़ो। तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए। जो लोग महाराष्ट्र में बस रहे हैं उनको भी प्रयत्न करना चाहिए कि वो मराठी सीखें, अपनाएं, प्रेम करें। और जो मराठी के हैं, जिनको मराठी का अभिमान है, उन्हें अपने खुद के बच्चों को सिखाना चाहिए, खुद मराठी सीखनी चाहिए और लोगों को प्रेम से सिखाना चाहिए। आप स्कूल में सिखाओ, आप बहुत अलग तरीके हैं सिखाने के। मारकाट से कोई सीखता नहीं कुछ भी। अगर कोई बच्चे को भी हम लोग मारेंगे और उसको बोलेंगे सीख, तो वो नहीं सीखा। प्यार से बोलेंगे तो सीखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये विवाद बुरा है और जिस तरीके से ये हो रहा है यह भी बुरा है। बट हर भाषा, भारतीय हर भाषा का गौरव होना चाहिए, उसका संवर्धन होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये जो इंग्लिश है, बिकॉज AI आ रहा है, तो इंग्लिश की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत रहने वाली है नहीं। ये बहुत एक फैड है कि इंग्लिश हमें अभी चाहिए, बट आगे जाके आप खुद की भाषा में भी प्रगत हो सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। जी।